नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे मंदिर की जो सिर्फ पत्थर और आस्था का केंद्र नहीं बल्कि भारत की आत्मा का प्रतीक है, सोमनाथ मंदिर। एक ऐसा नाम जो विनाश और फिर हर बार उठ खड़े होने की अनगिनत कहानियों से गूंजता है। तो चलिए इसके उन गहरे रहस्यों को समझते हैं जिन्होंने वक्त को भी मात दे दी है। यही सवाल तो इस पूरी कहानी के दिल में है। क्या सोमनाथ की नींव में वाकई कोई ऐसा रहस्य है जो हर हमले के बाद, हर चोट के बाद इसे और भी ज्यादा मजबूती से खड़ा कर देता है? आज हम इसी शक्ति के स्रोत को खोजने की कोशिश करेंगे। जरा सोचिए, एक शिवलिंग जो बिना किसी सहारे के हवा में टिका हुआ हो। ये कहानी सोमनाथ के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। अब सवाल ये है कि ये कोई दिव्य चमत्कार था या फिर प्राचीन भारत के विज्ञान का कोई ऐसा नमूना जिसे आज भी समझना लगभग नामुमकिन है। और इतना ही नहीं, हाल ही में मतलब 2020 में एक ऐसी खोज हुई जिसने सबको चौंका कर रख दिया। मंदिर के ठीक नीचे एक पूरी की पूरी 3 मंजिला इमारत मिली है। आखिर ये क्या है और ये हमें सोमनाथ के बारे में क्या कुछ नया बताती है? देखिए, मंदिर के इस जबरदस्त जज्बे को समझने के लिए हमें पहले इसकी दिव्य उत्पत्ति को समझना होगा। इसकी कहानी शुरू होती है देवताओं और श्रापों की दुनिया से। सोमनाथ भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे पहला और सबसे अहम माना जाता है। अच्छा, ज्योतिर्लिंग का मतलब है प्रकाश का स्तंभ। ये वो जगह हैं जहां माना जाता है कि शिव खुद प्रकाश के रूप में प्रकट हुए थे, इसलिए इनकी ऊर्जा और इनका महत्व सबसे अलग, सबसे ज्यादा है। तो पौराणिक कथाओं में जिक्र है कि चंद्रदेव को उनके ससुर राजा दक्ष से अपनी सारी चमक खो देने का श्राप मिला था। अब इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने इसी पवित्र जगह पर भगवान शिव की घोर तपस्या की। शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने वरदान दिया, जिससे चंद्रमा के घटने और बढ़ने का ये चक्र शुरू हुआ। इसी आभार को जताने के लिए चंद्रदेव ने यहाँ पहला मंदिर बनवाया और तब शिव यहाँ सोमनाथ कहलाए, यानी चंद्रमा के स्वामी। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। ये मंदिर सिर्फ एक बार नहीं बना। ऐसा कहते हैं कि सत्य युग में ये सोने का था, फिर त्रेता युग में रावण ने इसे चांदी से बनवाया और द्वापर युग में तो खुद भगवान कृष्ण ने इसे चंदन की लकड़ी से बनवाया था। मतलब हर युग ने इस मंदिर को एक नया ही रूप दिया। लेकिन इस दिव्य शुरुआत के बाद मंदिर ने इतिहास का शायद सबसे क्रूर चेहरा देखा। ये वो दौर था जब आस्था पर बार बार हमले हुए। रिकॉर्ड्स की माने तो सोमनाथ को कम से कम 17 बार तोड़ा और लूटा गया। आप सोचिए, ये संख्या ही इसकी तकलीफ और इसकी सहन शक्ति की पूरी कहानी बयां कर देती है। ये सिलसिला शुरू हुआ 1025 में महमूद गजनवी के बर्बर हमले से, जिसने न सिर्फ खजाना लूटा बल्कि हजारों बेगुनाह भक्तों को मौत के घाट उतार दिया। पर ये तो बस शुरुआत थी। इसके बाद 13वीं सदी में खिलजी की सेना, 14वीं में जफर खान और फिर 17वीं सदी में औरंगजेब ने इसे पूरी तरह से मिटा देने की हर मुमकिन कोशिश की। लेकिन हर विनाश के बाद सोमनाथ की आत्मा ने फिर से जन्म लिया। ये कहानी सिर्फ पत्थर के दोबारा बनने की नहीं है, बल्कि एक संस्कृति की उस अटूट भावना की है जो कहती है हमें मिटाया नहीं जा सकता। और ये जज्बा इतिहास में साफ साफ दिखता है। हर हमले के बाद इसे फिर से बनाया गया। कभी 9वीं सदी में राजा नागभट्ट ने, तो कभी 12वीं सदी में कुमारपाल ने। यहाँ तक कि जब औरंगजेब ने इसे तोड़ा तो रानी अहिल्याबाई होलकर ने ठीक पास में ही एक और मंदिर बनवाकर पूजा की लौ को जलाए रखा। और फिर आजादी के बाद सरदार पटेल के दृढ़ संकल्प ने इसे वो भव्य स्वरूप दिया जो आज हम सब देखते हैं। इसीलिए 11 मई 1951 को जब इस नए मंदिर का उद्घाटन हुआ तो ये सिर्फ एक इमारत नहीं थी, ये उस भावना का एक राष्ट्रीय प्रतीक था कि भारत की आस्था को तोड़ा नहीं जा सकता। ये हर चोट के बाद और मजबूती से उभरती है। चलिए अब इतिहास से थोड़ा हटकर उन रहस्यों की दुनिया में चलते हैं जो विज्ञान और तर्क को भी हैरान कर देते हैं और सोमनाथ को सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि एक किंवदंती बनाते हैं। हवा में तैरते शिवलिंग की कहानी तो सबसे मशहूर है। जहां भक्त इसे एक दिव्य शक्ति का कमाल मानते हैं, वहीं 11वीं सदी के एक विद्वान अल बेरूनी ने लिखा था कि ये शक्तिशाली चुंबकों का कमाल हो सकता है जिन्हें मंदिर की दीवारों और छत में लगाया गया हो। लेकिन अगर ऐसा था भी तो वो चुंबक आज कहाँ हैं?
मंदिर के परिसर में एक स्तंभ है जिसे बाण स्तंभ कहते हैं और इस पर 6ठी शताब्दी में लिखा गया है कि इस बिंदु से लेकर दक्षिणी ध्रुव तक सीधी रेखा में कोई भी जमीन नहीं है। ये एक ऐसा भौगोलिक तथ्य है जो हैरान करने की हद तक सटीक है। अब सबसे बड़ा सवाल तो यही है, बिना किसी सैटेलाइट, बिना किसी मॉडर्न नक्शे के आज से 1500 साल पहले के लोगों को ये ज्ञान कैसे मिला? क्या ये बस एक संयोग था या उस जमाने के लोगों के पास कोई ऐसी विद्या थी जिसे हम आज खो चुके हैं? और अब एक और रहस्य जो एक छोटी सी संख्या से शुरू होता है, 3। साल 2020 में आईआईटी गांधीनगर के एक्सपर्ट्स ने ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार तकनीक का इस्तेमाल किया और पाया कि आज जो मंदिर खड़ा है उसके ठीक नीचे एक पूरी की पूरी 3 मंजिला इमारत दबी हुई है। ये ढांचा आखिर है क्या? ये कितना पुराना है? क्या ये वही सोने या चांदी से बना पौराणिक मंदिर हो सकता है? ये सारे सवाल अभी भी अनसुलझे हैं। इन सभी रहस्यों और इतने बड़े इतिहास के बावजूद सोमनाथ सिर्फ अतीत का एक हिस्सा नहीं है। ये आज भी आस्था और संस्कृति का एक धड़कता हुआ, जीता जागता केंद्र है। हर साल करीब 20 से 30 लाख श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। ये संख्या खुद बताती है कि हजारों साल बाद भी इस जगह की आध्यात्मिक शक्ति में कोई कमी नहीं आई है। आज का जो मंदिर है वो वास्तुकला का एक शानदार नमूना है जिसे प्राचीन चालुक्य शैली में बनाया गया है। इसका 150 फुट ऊंचा शिखर, उस पर रखा 10 टन का सोने का कलश और 27 फुट लंबा लहराता ध्वज, सब कुछ इसके गौरव और महत्व को दर्शाता है। स्कंद पुराण में एक भविष्यवाणी की गई है कि भविष्य के किसी युग में सोमनाथ को प्राणनाथ के नाम से जाना जाएगा। और ये बात हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि जैसे जैसे युग बदलेंगे, सोमनाथ अपने कौन से नए रहस्य दुनिया के सामने लाएगा। क्योंकि इसका अतीत जितना रहस्यमयी है, कौन जाने इसका भविष्य उससे भी ज्यादा हैरान कर देने वाला हो।